हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोग को रमा विभू मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथ एक्सरसाइज 6.4 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8th और 9th लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का यानी स्क्वायर रूट हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, आखिरी क्वेश्चन है। तो चलो स्टूडेंट देर न करते हुए बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन 8th देखिए। क्वेश्चन 8th बोल रहा है गार्डनर है 1000 प्लांट्स से ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच ए वे that the number of rows and the number of columns remains same. Find the minimum number of plants he need more for this. क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि एक गार्डनर है जिसके पास 1000 प्लांट्स है और वो चाह रहा है कि इस तरीके से लगाए कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो। तो मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस पूछ रहा है कि उसे और कितना मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स चाहिए। और का मतलब ये नीड मोर फॉर दिस, इसका मतलब एडिशन का केस है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग 5th बना चुके हैं। तो आप इस हमेशा याद रखना मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस, तो समझ जाना कि नीड मोर फॉर दिस यानी कि एडिशन का केस है। जो ये नंबर है जो 1000 प्लांट्स ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तभी ये पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस। मगर चलिए स्टूडेंट्स स्टेटमेंट लिखना होगा क्योंकि ये वर्ड्स प्रॉब्लम है। तो देर न करते हुए बनाना शुरू करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करती हूँ। देखिए क्या चाह रहा है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो। तो देखो स्टूडेंट्स, रो किसे कहते हैं, ये फर्स्ट रो हुआ, ये सेकेंड रो हुआ, ये थर्ड रो हुआ, ये फोर्थ रो हो। मान लो कि 4 अगर उसने रो बनाया है तो नंबर ऑफ कॉलम ये होता है फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम। तो इस तरह से क्या हो गया, स्क्वायर बनेगा। या स्क्वायर बनता है तो स्क्वायर का देखिए स्टूडेंट्स, यही आपको समझाने के लिए कि रो और कॉलम आप समझ गए। स्क्वायर के चैप्टर में इसीलिए दिया है स्क्वायर बनेगा वो, इसका मतलब। तो देखिए लिखेंगे कैसे, लेट द नंबर ऑफ रोज is equals to x एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी x ही होगा। फिर ऐसा स्टेटमेंट क्यों लिख रहे हैं, इज आल्सो x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग बनाते हैं। फिर चलिए क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, और x इंटू एक्स का वैल्यू कितना दिया है, 1000 है गार्डनर के पास में प्लांट्स। तो x स्क्वायर हो गया, इसका मतलब x स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या आ गया, देखो स्टूडेंट 1000। अब स्क्वायर रूट कैसे हम करें, क्यों स्क्वायर रूट निकालें, क्योंकि दोनों उसको वो चाह रहा है कि रो भी इक्वल हो और कॉलम भी इक्वल है। इसका मतलब ही x इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 1000, यानी स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, x इंटू एक्स का वैल्यू ये हो तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1000। सो साइड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा स्टूडेंट्स। पावर को हटाएंगे ना, x के पावर 2 को हटाए तो ये 1000 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा इसके ऊपर। अब निकालिए स्क्वायर रूट, 2 का पेयर। चलिए यहाँ मैं लिखूँगी स्टूडेंट, देखिए यहाँ लिखूँगी, देखिए तो 3 3 जा 9, देखो स्टूडेंट्स माइनस करिए 1 और पेयर नंबर उतरेगा 2 0। अब इस 3 में इस 3 को प्लस करिए क्योंकि डिवीजन मेथड से हमें यही करना होगा स्टूडेंट्स, ऐसे ही करना होगा। 1 जा लगेगा, 6 2 जा 12, 10 से बड़ा हो जाएगा तो 61, 1 जा 61 हो गया। 3 से नहीं करना है स्टूडेंट्स, 1 को 1 से किए मल्टीप्लाई तो 1 6 1 जा 6, माइनस करिए 9 और ये 3 39 बचा, देखो स्टूडेंट्स ठीक है ना। ये 9 में से 6 गया थे 39। तो क्या हुआ देखो स्टूडेंट्स, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, तभी बोला मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स इन नीड मोर फॉर दिस। अब हमें फाइंड करना है। हमने देखा क्या कि जब स्क्वायर रूट निकाले तो इसमें रिमाइंडर बच रहा है, यानी
स्टेटमेंट लिखना होगा। देखिए, वी सी दैट नंबर 1000 जो है वो देखो स्टूडेंट्स इज ग्रेटर देन 31 के स्क्वायर से ये नंबर बड़ा है, तभी रिमाइंडर 39 बचा। बट लेस देन 32 के स्क्वायर से ये नंबर छोटा होगा। अगला वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर से ये छोटा है, लेकिन 31 के स्क्वायर से ये नंबर कितना बड़ा है? 1039 बड़ा है स्टूडेंट्स। इसीलिए बोला है मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस, यानी एडिशन का केस है स्टूडेंट। देखिए, मोर फॉर दिस बोला है, यानी अगला वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर में से इस 1000 को माइनस करना होगा। सो यही हो जाएगा रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या पूछा है? मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, रिक्वायर्ड मिनिमम ऑफ प्लांट्स हमारा निकल गया। रिक्वायर्ड मिनिमम ऑफ प्लांट्स कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? देखिए, 32 के स्क्वायर में माइनस करना पड़ेगा 1000 को। देखिए, 32 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? नहीं आता है तो 32 को 32 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, प्लस करिए 4। देखिए 1024 आया। क्या आया? 1024 आया। देखो स्टूडेंट्स, अगला वाला 1000 से मतलब 31 के स्क्वायर से आगे 32 होता है, 32 के स्क्वायर में माइनस करेगा 1000 को। देखिए तो कितना आ गया स्टूडेंट? 24 आया। 24 और चाहिए। रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स कितने चाहिए? 24 प्लांट्स। यही आंसर आया स्टूडेंट्स आपको। यदि यही पूछा है, एडिशन का केस हुआ ना, नेक्स्ट वाला हम इसके आगे वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड किए। 32 के स्क्वायर 31 के स्क्वायर से ये क्या है नंबर? 1012 था, 39 रिमाइंडर बचा था। तो अगला वाला हम देखें, 32 के स्क्वायर में यदि 1000 को माइनस कर दिया गया तो 24 आया। यदि 24 को 1000 प्लस करोगे तो स्टूडेंट 32 आ जाएगा, 32 के स्क्वायर आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। यानी ईच रो और ईच माने यदि नंबर ऑफ रो 32 हो जाएगा, अगला वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन होगा? 32 के स्क्वायर में इसलिए माइनस किए। 24 यदि प्लस कर दिया जाए 1000 में तो क्या हो जाएगा? 32 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1024 हो जाएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ईच रो में माने नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सी उसका डेडर को बराबर करना था, और इतने पौधे उसे और चाहिए। यही आंसर आपका हो गया स्टूडेंट्स। ये इतना ही करना था। इसे मैंने अच्छी तरह आपको समझाया इसे करके। अब चलिए 9th बनाते हैं। ये तो एडिशन का केस था, अब सब्ट्रैक्शन का केस है। देखिए 9th कैसा क्या कह रहा है। देयर आर 500 चिल्ड्रेन इन ए स्कूल फॉर ए पीटी ड्रिल। दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। हाउ मेनी चिल्ड्रेन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। अब इसमें क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, साफ पता चला लेफ्ट आउट लिखा रहेगा तो आप समझ लेना कि माइनस का केस है। कैसे? 500 चिल्ड्रेन है एक स्कूल में, उनको पीटी करने के लिए इस तरीके से इस मैनर से खड़ा किया गया है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो। मान लो कि यहाँ भी यही समझो स्टूडेंट, मान लो कि नंबर ऑफ रो यहाँ पर 5 है तो नंबर ऑफ कॉलम, ये रो होता है, नंबर ऑफ कॉलम भी 5 होगा। 1 2 3 4 5 ही होगा। और इस तरह से क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। और स्क्वायर होता है तो क्या करते हैं हम? स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होना है, तो उस मैनर के लिए क्या करना है हमें? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने, इसमें आगे वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर में से माइनस की, इसमें सेम में से माइनस करना हो गया, जो रिमाइंडर बचेगा।
ये रिमाइंडर यहाँ बचा ना स्टूडेंट, तो रिमाइंडर ही यहाँ उसी को लेफ्ट आउट करना होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये भी 31 का स्क्वायर हो जाता है यदि ये नहीं रहता तो, अगर ये सब्ट्रैक्शन का केस होता तो चलिए अब लिखते हैं यहाँ भी, लेट द नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ भी बोल रहा है बराबर ही इस तरीके से करना है अरेंजमेंट टीचर को। रोज है तो यहाँ कॉलम ना, नंबर ऑफ रोज भी x, तो नंबर ऑफ कॉलम्स be also x. So according to the question, चलो स्टूडेंट्स बनाते हैं। Therefore according to the question, डिवीजन मेथड से कैसे ऐसा लिखेंगे तभी तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। स्क्वायर रूट क्यों निकालेंगे इन नंबरों का, ये हमें लिखने के फाइंड करने के लिए स्टेटमेंट चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इंटू एक्स करके दिखाना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में कितने हैं, 500 चिल्ड्रन है, 500। सो एक्स स्क्वायर का वैल्यू देखो स्टूडेंट्स क्या हो गया, 500। सो ओनली x का वैल्यू निकालेंगे, x ही हमारा नंबर ऑफ रो है और नंबर ऑफ कॉलम भी है, तो स्क्वायर रूट में ये डल जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा 500 पे, ठीक है ना। इसका जो 2 है ना, 2 इस पे चढ़ गया राइट, मतलब इक्वल के बाद वाले नंबर पे इसका पेयर बनाओ 2 और इसका डॉट हो जाएगा, 2 2 जा लगेगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, यहीं देखिए 2 2 जा 4, माइनस करिए 1 और 2 0 उतर जाएगा, प्लस करिए 2 में 2 क्या हो जाएगा 4, यही रूल होता है, ये 2 को इसमें प्लस करते हैं, 2 जा लगेगा, 4 2 जा 8, इसके 2 डिजिट इसके 1 डिजिट केस करने के लिए 2 जा देखो 42, 2 जा करो स्टूडेंट्स, इस 2 से करना, इससे नहीं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 10, लोन लेना पड़ा, 10 में से 4 गया 6 और ये 9 में से 8 गया 1, 16 आ गया। देखो स्टूडेंट यही रिमाइंडर को यदि इतने बच गए, इतने मान लो कि 500 बच्चे थे तो रो और कॉलम में उनको इस तरह इस वे से खड़ा किया गया, तो इतने बच्चे ज़्यादा थे तो उनको लेफ्ट आउट किया गया, निकाल दिया गया उस ग्रुप से, ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब वो उतने ज़्यादा थे इसलिए लिखना पड़ेगा आंसर में, बस यही आ गया आपका। सो देयरफॉर 16 चिल्ड्रेन जो बचा ना, तो ये 22 का स्क्वायर, 500 जो है ना 22 का स्क्वायर हो जाता कब, 16 को माइनस करेंगे तब, 16 माइनस 500 में करोगे स्टूडेंट्स तो ये 22 नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे। सो 16 चिल्ड्रेन आंसर आ जाएगा, 16 चिल्ड्रेन would be left out, would be left out in this arrangement, in this arrangement, यानी आंसर क्या हो गया, तो 16 चिल्ड्रन ही आंसर आपका आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। यदि 16 माइनस कर दोगे 500 में, समझाने के लिए करती हूँ, देखिए समझाने के लिए 500 में यदि 16 माइनस कर दोगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, 22 का स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा वो, 10 में से 6 गया 4 और ये क्या हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8 और ये हो जाएगा 4। देखो स्टूडेंट्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा ये, 16 माइनस करोगे तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 22 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो यदि इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 484 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यही 22 आ जाएगा, तो 22 क्या हो जाएगा, 22 नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ
रोज हो जाएंगे। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको बताई हूँ। ये ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, इतना ही लिखना है इसमें और इसमें। ठीक है स्टूडेंट, मैं एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझाई, आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन पहचाना करिए इस टाइप के वर्ड्स प्रॉब्लम में। तो मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ स्टूडेंट, तब तक आप खूब रिवाइज करिए।